नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज जिसका नाम है कहानी फिल्मी है। और कहानी फिल्मी है में आज की कहानी फिल्म 2 बीघा जमीन की। कहानी एक किसान शंभू महतो बलराज साहनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पत्नी पार्वती और बेटे कन्हैया के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। इलाका सूखे की चपेट में है। सालों के सूखे और अकाल के बाद इस इलाके में आखिरकार बारिश होती है, जिससे किसान खुशी से झूम उठते हैं। शंभू 2 बीघा जमीन का मालिक है, जो पूरे परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। स्थानीय जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से पर एक मिल बनाना चाहता है, जिसके बदले में उसका मानना है कि इससे उन्हें लाभ होगा और गांव में समृद्धि आएगी। एकमात्र समस्या यह है कि हरनाम सिंह की जमीन के बीच में शंभू की ये 2 बीघा जमीन है। हरनाम सिंह को पूरा भरोसा है कि वो शंभू की जमीन खरीद सकता है। शंभू ने अतीत में कई बार हरनाम सिंह से पैसे उधार लिए हैं और उसका कर्ज चुकाया तक नहीं। हरनाम सिंह शंभू को बुलाता है और शंभू को अपने कर्ज के बदले अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव देता है। शंभू अपनी आजीविका का एकमात्र साधन बेचने से सहमत नहीं है। इनकार से नाराज हरनाम सिंह उसे अगले दिन तक अपना सारा कर्ज चुकाने या अपनी जमीन की नीलामी का जोखिम उठाने का आदेश देता है। शंभू अपने पिता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करता है और घर लौटता है। पिता और पुत्र का मानना है कि कर्ज की राशि करीब 65 रुपए है। शंभू अपनी जमीन को हर तरह से बचाना चाहता है और अपनी पत्नी के सोने के झुमके समेत घर का सारा सामान बेच देता है। जब शंभू हरनाम सिंह के अकाउंटेंट से रुपए का कर्ज चुकाने के लिए मिलता है तो वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वास्तव में जो कर्ज है वो बढ़कर 235 रुपए हो गया है। अकाउंटेंट ने खातों में कुछ हेराफेरी की थी और अब शंभू के पिता गंगू द्वारा प्रदान किए गए श्रम को ऋण की अदायगी के हिस्से के रूप में भी मानने से इनकार कर दिया। यानी कि शंभू के पिता गंगू ने जो काम जमींदार हरनाम सिंह के घर पर किया, उनके खेतों में किया, वो उसको उस कर्ज से जोड़कर नहीं देखता। मामला अदालत में आता है और शंभू को अनपढ़ होने की वजह से न्यायाधीश को ये समझाने में कठिनाई होती है, बहुत समय लगता है कि कैसे जमींदार के अकाउंटेंट ने ये हेराफेरी की है। उससे कभी उसने रसीद ही नहीं मांगी। नतीजतन शंभू ये केस हार जाता है और जज शंभू को रुपए लौटाने का आदेश देते हैं। 235 रुपए हरनाम सिंह को 3 महीने में लौटाने का आदेश होता है और अगर शंभू कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है तो उसकी जमीन की नीलामी की जाएगी और उस आय से इस कर्ज का भुगतान होगा। शंभू पैसा कमाने कलकत्ता निकलता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी के विरोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो गर्भवती है और वो उससे दूर नहीं रहना चाहती। शंभू से मनाता है कि वो केवल 3 महीने के लिए जा रहा है और इसके बाद लौट आएगा। कन्हैया अपने पिता के साथ जाना चाहता है, लेकिन शंभू मना कर देता है और उसे डांटता है। लेकिन कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में शंभू कन्हैया को उसमें छिपा हुआ पाता है और फिर दोनों में बहस होती है और आखिरकार शंभू कन्हैया को साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। शहर पहुंचकर शंभू की दोस्ती एक पुराने रिक्शा चालक से होती है, जो उसे रिक्शा चालक के रूप में लाइसेंस हासिल करने में मदद करता है। कन्हैया बूढ़े रिक्शा चालक और एक दोस्त लालू की मदद से जूता चमकाने का काम अपनाकर अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करता है। तीसरे महीने के अंत के करीब शंभू पैसे कमाने और बचाने के लिए बेताब हो जाता है। एक दिन एक आदमी शंभू को उसकी प्रेमिका को ले जा रहे दूसरे रिक्शे का पीछा करने के लिए कहता है। शंभू को अधिक पैसे के लिए बहुत तेजी से रिक्शा खींचने के लिए कहा जाता है। रिक्शे का पहिया खो जाता है और शंभू का एक्सीडेंट हो जाता है। अपने पिता की हालत को देखते हुए कन्हैया जल्दी पैसा कमाने के लिए जेब कतरा बन जाता है। ये बात सुनकर शंभू बहुत नाराज होता है, बहुत गुस्सा आती है। वो कन्हैया को पीटता है। उधर गांव में गर्भवती पत्नी पार्वती शंभू की दुर्घटना की खबर जब सुनती है तो रोने लगती है। अंत में पार्वती ने शहर में शंभू के पास जाने का फैसला कर लिया और इस इरादे के साथ वो निकलती है, भले ही उसके
ससुर यानी कि गंगू बिस्तर पर पड़े हैं और उन्हें तेज बुखार है। पार्वती कलकत्ता आती है और उसे अजीब आदमी मिलता है जो उसे अपने शेड में ले जाता है, उसका सामान चुराने की कोशिश करता है, उसके साथ रेप तक करने की कोशिश की जाती है। वो उससे भाग जाती है लेकिन एक कार के नीचे आ जाती है और उसके चारों ओर जमा हो जाती है भीड़ और वो उसे अस्पताल ले जाने के लिए रिक्शे वाले को बुलाते हैं। शंभू वहीं से गुजर रहा होता है, एक सवारी की पेशकश करता है और ये देखकर चौंक जाता है कि अरे ये तो उसकी पत्नी है। इस बीच कन्हैया अपने पिता की स्थिति का सामना करने में असमर्थ एक महिला से पैसे चुरा लेता है और वापस झुग्गी में भाग आता है। उसे अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में पता चलता है और वो अस्पताल जाता है और वो अपनी घायल मां को देखकर बहुत रोता है। दावा करता है कि भगवान ने उसे दंडित किया है क्योंकि उसने लोगों के पैसे चुराए हैं। बेचारा शंभू के पास पत्नी को बचाने के लिए अपनी सारी कमाई खर्च करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। वापस गांव में जमीन की नीलामी की जाती है क्योंकि शंभू कर्ज वापस नहीं कर सका और गंगू पागल हो गया। जमींदार हरनाम सिंह के स्वामित्व वाली जमीन से अब मिल का निर्माण शुरू हो चुका है। शंभू और उसका परिवार गांव लौटते हैं केवल ये देखने के लिए कि उनकी जमीन बिक चुकी है और उस पर एक कारखाना बन रहा है। फिर वो अपनी जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी निकालने की कोशिश करता है लेकिन एक बलवान सुरक्षा गार्ड उसे रोक देता है। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है क्योंकि शंभू और उसका परिवार अपनी पूर्व भूमि से दूर चले जाते हैं, बहुत दूर, और 2 बीघा जमीन की ये जंग यहीं पर खत्म हो जाती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।